भाइयों और बहनों, और इसलिए बाबा साहब ने पहले इसमें कहा कि आपको आपके मन को विशुद्ध करना जरूरी है, और विशुद्ध करने का तरीका एक ही है कि आप कुशल है उसका स्वीकार करें, अकुशल है उसको छोड़े। और ये करने की, ये प्रत्यक्षात आचरण में उतारने के बाद जो है, इससे पंचशील निगड़ित है। तो पंचशील का पालन करना ही है किसी हालत में। ये तो शुरुआत है। बगैर इस शुरुआत को सही ढंग से अपनाएं, हम उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये बात हमने देखी पहले इसमें कि बाबा साहब ने पाथ ऑफ प्यूरिटी की बात की है। पाथ ऑफ प्यूरिटी यानी विशुद्ध जीवन जीने की बात की है। और विशुद्ध जीवन जीने का तरीका सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जिसको पाली में कुशल कहा गया है। और पंचशील, पंचशील का पालन करने से ये कुशल मार्ग जो है हम अपना सकते हैं, उस पर चल सकते हैं। ये पहली बात है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे की बात ये बहुत ही मायने रखती है। बहुत यानी बहुत। ये है प्रत्यक्षात अर्य अट्ठंगिको मग्गो, जो बुद्ध की शिक्षा का सार माना जाता है। बस अर्य अट्ठंगिक मग्ग का पालन किए तो आप धम्म जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। ये बात इसमें कही गई है। तो अर्य अट्ठंगिको मग्गो, अर्य ने श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, 8 अंगों से बना हुआ ये मार्ग है, इसलिए तो अर्य अट्ठंगिको मग्गो कहा है। और बुद्ध ने स्वयं इस बात को अपने शब्दों में कहा है। जैसे हम पिछली बार देखा कि पाली में जो सूत्र है उसमें बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है, योच अर्य अट्ठंगिको मग्गो। मध्यम प्रतिपदा कौन सी है? योच अर्य अट्ठंगिको मग्गो। तो बुद्ध स्वयं अपने इस दर्शन को, अपने तत्व ज्ञान को, अपनी शिक्षा को क्या कहते हैं? अट्ठंगिको मग्गो। यहाँ द्वे में भिक्कवे अंतापभजते न सेवितव्वा, 2 छोर की बात है, उसका अनुकरण जो प्रवज्जित हुए उन्हें नहीं करना चाहिए। कथमे द्वे योचाय काम सुखल्यकानुयोगो, कि वासना विकारों में लीन रहना, उसमें रत रहना। जो हीन है यानी तुच्छ है, गम्मो है, ग्रामीण है, पोथुजनिक है, आम जनता का वो मार्ग है, अनरियो है, वो श्रेष्ठ नहीं है, और वो अनर्थकारी है, अनर्थ संहितो। ये बात बुद्ध ने बताया कि योचाय अत्त किलमथानुयोगो, कि दूसरा है अपने शरीर को दंड देना, तपश्चर्या करना। बहुत सारे विधि होते हैं तपश्चर्या में, ये कोई काम की चीज नहीं, से बुद्ध ने स्वयं जाना। तो उन्होंने कहा योचाय अत्त किलमथानुयोगो दुखो, ये कष्टकारी है, पीड़ादायक है। शरीर को आप सताते हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता ही है। अनरियो, ये श्रेष्ठ नहीं है। स्वयं को पीड़ा पहुंचाना ये कोई श्रेष्ठ आचरण नहीं है। अनर्थ संयतो, इसका दुष्परिणाम ही होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। तो एते को भिक्कवे उभो अन्ते अनुपगम मध्यमा प्रतिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा। तो ये सब जानते हुए तथागत बुद्ध ने मध्य मार्ग जाना है और उसका उपदेश किया है। वो कैसे? चक्षुकरणी, यायकरणी, उपसमाय, अभिज्ञाय, संबोधाय, निब्बानाय समर्थति। इससे ज्ञान प्राप्त होता है, आंखें खुल जाती हैं, शांति प्राप्त होती है, उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें निब्बान तक जाने की व्यवस्था हो जाती है, उस तरफ ले जाने वाला हम मार्ग। तो इदोकर भिक्कवे दुखंगारी सच्चन, फिर वो दुख की बात करते हैं। और
अन्य बातें भी वहाँ करते हैं। तो उन्होंने अपने ही धर्म को, अपने ही इस मध्यम मार्ग को मध्यमा पटिपदा कहा, और खासकर उसको अष्टांगिको मग्गो कहा, अष्टांगिक है। अब स्वयं बुद्ध ने कहा कि मेरा मार्ग अष्टांगिक है, ठीक है, तो उसमें बदलाव लाने की हमें क्या जरूरत है? अष्टांगिक बुद्ध ने कहा है तो अष्टांगिको मग्गो। आज तक दुनिया में सभी बौद्ध अष्टांगिक मार्ग ही कहते रहते हैं, लेकिन आजकल नागपुर में दूसरी बात भी कही जा रही है कि अष्टांगिक मार्ग को लेकर लोग कहते हैं कि ये जो है ये अष्टविनय मार्ग है। क्या कहते हैं? अष्टविनय मार्ग। अरे भाई, तुम कौन होते हो बुद्ध का वचन जो उसमें हेरा फेरी करने वाले? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है तो उसका ही स्वीकार करो। उसको अष्ट विनय मार्ग कहता, लोगों में भ्रम क्यों पैदा कर रहे हो, संभ्रम क्यों पैदा कर रहे हो? तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग इस तरह से कुछ गलतियां करते हैं, और ये अब नागपुर में बड़े जोर शोर से कहा जाता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है वो नहीं, उसको अष्ट विनय मार्ग कहो। बिल्कुल सरासर गलत है। ये लोग प्रत्यक्षात बुद्ध का अपमान करते हैं, बुद्ध के अपने शब्द जो है उसको त्यागते हैं और उसके बदले अपने स्वयं के शब्द वहां प्रयोग करते हैं, तो सरासर बुद्ध का अपमान है। तो ऐसे लोगों के पीछे जाना कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि समझ में ही बहुत भारी दोष है। अब यहाँ अष्टांगिक मार्ग जो है उसके 8 अंग हैं। 8 अंग में इसके आगे भगवान बुद्ध ने उन प्रयोजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी की व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है, सम्मा दिट्ठी। यहाँ इस किताब में भी जो जिन लोगों ने प्रकाशित की है, यहाँ भी उन्होंने गड़बड़ की है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा और बाद में लिखते हैं यह सम्यक मार्ग। बुद्ध सम्यक नहीं करते हैं। बाबा साहब ने सीधे सीधे अपने ग्रंथ में लिखा है ये पाथ ऑफ राइटसनेस है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? पाथ ऑफ राइटसनेस। ये सदाचरण का मार्ग है। राइटसनेस यानी सदाचरण। तो बाबा साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वही शब्द हमें यहाँ इस्तेमाल करने चाहिए। अपने मन से कुछ जोड़ देते हैं, कहते हैं कि सम्यक मार्ग है। तो ऐसी ढेर सारी गलतियां अनुवाद में होती रहती है, और जहाँ जहाँ मेरी नज़र में आती है मैं उनको बताते रहता हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले लोगों से यह अपेक्षा नहीं है कि वह बुद्ध के धर्म की जो मूलभूत तत्व प्रणाली है, शब्द प्रयोग है, उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करे। सही का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जाते जाते ये कहना जरूरी है। तो बुद्ध ने सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि की व्याख्या से अपना उपदेश आरंभ किया, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रथम और प्रधान अंग है। प्रथम और प्रधान। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि ये संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कारावासी है, बंदी है। कारावास में उसको बंदी बनवा कर रखा है। ये कारागार अंधकार से भरा हुआ है। ये जेल है, अंधकार से भरी हुई है। इसमें इतना अधिक अंधकार है कि कैदी को या कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतना अंधकार है। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता
कि वह कारावासी है यानी कैदी है, ये भी समझ में नहीं आता। जहां है जैसे उसको सही मानता है। वास्तव में बहुत अधिक लंबे समय तक इस अंधेरे में रहने के कारण आदमी न केवल अंधा हो गया है, बल्कि उसे इस बात से भी बहुत बहुत संदेश हो गया है कि प्रकाश नाम की ऐसी कोई अनोखी चीज भी कहीं अस्तित्व में हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो बाबा साहब यहाँ आगे बिल्कुल सावधान शब्दों में हमको बताते हैं, मन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए इन कारावासियों का नाम मन एक उपयुक्त साधन नहीं है। इनका मन थोड़ा सा प्रकाश ही आने देता है, जो बस केवल इतना ही पर्याप्त है कि जिसमें देखने वाले ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इस प्रकार स्वभाव से ही दोषपूर्ण ये समझ है। ये स्वभाव है आदमी का, प्रकाश को जानना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। बचपन से जो आदतें लगी हैं, जो संस्कार हुए हैं, उस पर ही लगातार विश्वास करते रहता है, उसको सत्य मानते रहता है, उसको छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो बचपन से होने वाले संस्कार जो हैं, गलत बातें जो बचपन में बच्चों के मन पर थोपी जाती है, उसमें वो अटक जाता है, उसको सही मानने लगता है। ईश्वर है, बचपन से कहा मानने लगा। आत्मा है, बचपन से कहा मानने लगा। स्वर्ग है, नरक है, बचपन से कहा मानने लगा। पत्थर की पूजा करते हैं तो हमें मोक्ष दिलाता है, तो ये सब कर्म कांड करना भी आवश्यक है। बचपन से आदत हो गई, आदत के मारे मजबूर हुआ और उसके खिलाफ सोचने की शक्ति उसमें नहीं। तो सम्यक दृष्टि जो है इसका बहुत महत्व है। बाबा साहब कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि लेकिन हे परिवाचकों, यह जान लो कि कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसे प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक चीज है जिसे संकल्प शक्ति या मनोबल कहा जाता है। संकल्प करने की ताकत है, सोचने की ताकत है, क्या करना है क्या नहीं ये जानने की और उसके अनुसार प्रत्यक्षात कर्म करने की ताकत उसके मन में है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागरूक और क्रियाशील किया जा सकता है। तो आदमी को हेतु सिखाना आवश्यक है, मन का प्रयोग करने की बात उसको सिखाना जरूरी है, और इसलिए सम्यक दृष्टि का प्रथम स्थान माना जाना है। इसी ग्रंथ में बाबा साहब ने इसके बारे में आगे भी कहा कि सम्यक दृष्टि को सर्वप्रथम क्यों माना गया, पहला अंग, पहली कड़ी, क्योंकि जो अत्यंत आवश्यक सुधार है दो बातों को लेकर, उस सुधार को उसने अपनाना चाहिए। पहला सुधार कौन सा है? प्रतित्व समुत्पाद का ज्ञान होना चाहिए। बगैर कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता। ये सृष्टि का नियम है, विश्व का नियम है, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो हर परिणाम को, हर चीज हम जानते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं। तो ये कारण शोधने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर ये प्रवृत्ति नहीं हुई, मौड़ी गई, तो आदमी मन से गुलाम हो जाता है। बचपन में माँ बाप कहते हैं ईश्वर के सामने बच्चों को लेकर, ये देव बाप्पा है, इसकी पूजा कर। उसे समझ में कुछ नहीं आता, उसको तो पत्थर दिखाई देता है, उसमें कपड़े चढ़ाए, उसको कलर दे दिया, बहुत सजावट की है, यही दिखाई देता है। कोई जान नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल निर्जीव है। फिर भी बड़ों ने बात कही है इसलिए वो मान लेता है, विश्वास करने लगता है, और आगे चलकर सोचने की ताकत आती है, समझने की ताकत आती है, तो उसका भी वो प्रयोग नहीं करता, वो मानने पर ही टिका रहता है। ये अज्ञान है।
तो सम्यक दृष्टि का इसलिए होना जरूरी है, मेरे आंखें खोलो। बखेर आंखें खोले तो किसी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते, दिखाई नहीं देगा कि आगे क्या है, सुख है या दुख है। देखने के लिए आंखों का खोलना जरूरी है। और यहाँ कौन सी आंखें हैं? मन की आंखें हैं। केवल चमड़ों की आंखों से काम नहीं चलता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने यहाँ लिखी है कि तुम्हें ये समझना जरूरी है, कार्य कारण भाव समझना जरूरी है, प्रतीत्य समुत्पाद समझना जरूरी है, और फिर कुशल मार्ग भी समझना जरूरी है कि हम कुशल आचरण करें, न कि अकुशल। तो दो मानसिकताएं जब तैयार हो जाती है तब उस आदमी को सम्यक दृष्टि का लाभ होता है। कब होता है? ये दो मानसिकताएं पक्की हो जाती है। अरे मुझे कुशल ही करना है, उसके विपरीत नहीं मैं करूंगा। ढेर सारे लोग हैं ये सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, करना भी नहीं चाहते, क्या कुशल है क्या नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं उनको। तो पंचशील कुशल है, ये करना अनिवार्य है। ये बात जब तक हम उतनी गंभीरता से स्वीकार नहीं करते कि पंचशील कुशल कर्म है, तो मुझे बराबर उसके पीछे लगना चाहिए, वो आचरण करना चाहिए, तब तक आप बुद्ध धर्म से लाभान्वित नहीं हो सकते, कोई फायदा नहीं होगा आपका बौद्ध बनकर में। तो सम्यक दृष्टि का होना ये इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक है, बगैर उसके काम नहीं हो सकता। और फिर बाबा साहब ने लिखा है आगे, क्या लिखते हैं वो, बहुत ही बढ़िया बातें उन्होंने लिखी हैं। तो सम्यक दृष्टि के लिए प्रथम स्थान क्यों, इसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, और बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने ये बात अपने रखी है। एक चैप्टर का नाम ही उन्होंने दिया है कि सम्यक दृष्टि को पहला कदम क्यों माना, पहला अंग क्यों माना, पहली बात क्यों मानी। तो उसमें वो कहते हैं कि जब तक हम अपने इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाते तब तक कुछ संभव नहीं है। और ये दो बातें तो सीखना ही जरूरी है, प्रतीत्य समुत्पाद और कुशल, ये दोनों बातें बिल्कुल समझनी ही चाहिए। अब और भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो उनके ग्रंथ में उन्हें जगह जगह लिखी हुई है। कहाँ गया, तो अंग्रेजी ग्रंथ में लिखते हैं कि ये सदाचरण का मार्ग क्या है, कैसे उसको पाया जाता है। तो उसके पाने के लिए जरूरी बातें दो हैं जो हमने देखी कि आपको कार्य कारण भाव का ज्ञान होना जरूरी है, बगैर कारण के कुछ नहीं होता, इस बात को जानना जरूरी है। और कुशल अकुशल को भी जानना जरूरी है कि हमने गलत किया तो उसका परिणाम गलत होगा, हमने सही किया तो उसका परिणाम सही होगा, समझना ही चाहिए। और इस तरह से स्वयं को एक शिस्त लगानी चाहिए, डिसिप्लिन लगानी चाहिए कि मुझे इस तरह से जीना है। पर यहीं पर बात नहीं रखती। बाबा साहब कहते हैं कि इसको समझने के लिए हमारे पास प्रज्ञा होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। और ये दिमाग का इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। जानना, समझना, सीखना, ये पहली बात है। और उनसे सीखते हैं, बाहरी लोगों से सीखते हैं, और फिर उसको जांचते हैं सही है या गलत है, सही है या गलत है। जो सही है उसको हम स्वीकार करते हैं और जो गलत है उसको हम छोड़ देते हैं। तो अपने दिमाग का प्रयोग करना ही चाहिए। बगैर दिमाग का प्रयोग किए आप ना तो बुद्ध को समझ सकते हैं, ना तो उसके धम्म को समझ सकते हैं, और ना ही उस पर अमल कर सकते हो। तो ये समझदारी पहली बात है। सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है,
बगैर जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या जानना चाहिए? इसको वो कहते हैं सुतमया पैया। जानने की, समझने की, सीखने की जो प्रवृत्ति हमारी है उसको प्रज्ञा कहा है। ये सुतमय प्रज्ञा हर आदमी के पास होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसके पास ये प्रज्ञा नहीं होती। और फिर उसके बारे में हम सोचते हैं, स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करते हैं, उसको चिंतमय प्रज्ञा कहा है। ये भी हर आदमी के पास होती है। ऐसा आदमी नहीं कि जिसके पास ये दो शक्तियां नहीं होती है बिल्कुल, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करता, किस तरह से उसको अमल में लाए ये नहीं जानता। और फिर तीसरी बात है भावना माया पैया। वो तो बुद्धत्व की अवस्था है जहाँ आपकी सोच और आपका आचरण एक जैसे हो गया, कोई कम ज्यादा नहीं है। यथावाची तथाचारी। जो आप कहोगे आचरण उसी के अनुसार ही होगा। जो आचरण होगा आप उसी के अनुसार ही कहोगे और उनको बताएंगे। कोई भेद नहीं होता। मन में एक और बाहर में एक, ये बात नहीं होती। तो ये भावनामय प्रज्ञा जो है ये ढेर सारा आचरण करने के बाद ही प्राप्त होती है, लेकिन कम से कम दो प्रकार की प्रज्ञा हर आदमी में होती है। समझने की, सीखने की ताकत हर आदमी में है। और हम जानते हैं कि सीखना कितना जरूरी है। हम सीखते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, सीख वहाँ पर मिलती हैं। तो ये अज्ञात नहीं है, हम जानते हैं कि सीखना जरूर है और सीखना हर आदमी के लिए संभव है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो सीखने से हट सकता है, सीख ही नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं। सिखाने से सीख सकता है। उसने सीखने की कोशिश की तो सीख सकता है, लेकिन किसी ने सिखाया भी नहीं, उसने भी कोशिश नहीं की तो कुछ नहीं होगा। तो ये बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि प्रज्ञा के 3 अंग होते हैं, उसमें से 2 अंग हमारे आज के जीवन में काम आते हैं, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं अपने बलबूते पर, और इसलिए हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। हर बात को समझना ही चाहिए, जैसे वैसे जानना ही चाहिए। पत्थर को पत्थर ही कहना है, देवता नहीं। पत्थर को पत्थर ही कहना है, ईश्वर नहीं। बौद्ध इसके बारे में सोचते ही नहीं। और इसलिए मेरी अपनी मान्यता है कि आज की तारीख को बाबा साहब को मानने वाले बौद्ध लोग है ही नहीं। ये सब स्वांग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, बाबा साहब को मानते हैं। सारा गलत है, 100%। समझ में आता है? ये हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक दूसरे से जुट नहीं जाते, हम दूसरे के मित्र नहीं बन सकते, हम एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर सकते, सहकार नहीं कर सकते, एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, एक दूसरे से मैत्री भावना नहीं रखते। हम बिल्कुल अलग अलग है, स्वतंत्र है, अपने अपने ढंग से हर आदमी जीता है। उसे दूसरे सामाजिक आदमी से कोई सरोकार नहीं है। अब समझिए इस बात को, इसमें बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो आज की तारीख को हम जिसको बौद्ध मानते हैं, मैं समझता हूं कि वे बौद्ध बनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो हो सकता है बात सही ढंग से उनके समझ में आई तो बौद्ध बन जाएंगे, लेकिन सही ढंग से समझ में नहीं आई तो बौद्ध नहीं बनेंगे वो। तो इस तरह से प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत है। हर आदमी को समझाना जरूरी है, हर आदमी को ये सोचने पर बाध्य करना जरूरी है। वे तुम सोच रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो, जानो, चिंतन करो, समझो, तब कहीं आपके मन में करने की इच्छा पैदा होगी, तब तक नहीं होगी। तो इस इच्छा को ही मैं श्रद्धा कहता हूं। तो आज के बौद्धों में श्रद्धा नहीं है, बहुत थोड़े लोगों में श्रद्धा है, और इसलिए वो अपने बलबूते पर अपने तरीके से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं जो धम्म के आचरण के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं करते। आप समझिए इस बात को। इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम अपने घर में अष्टशील का पालन करो। हर हफ्ते में अमावस्या हो, पौर्णिमा हो, अष्टमी हो, अष्टशील का पालन करें घर के सभी लोग, तब वो आचरण को समझ पाएंगे।
उनका संकल्प जाग उठेगा, अरे अच्छा है, समझ में आया, तो वो बहुत ही शक्ति से उस काम को करने लगेगी। तो जब तक घर घर में उपोषण का पालन नहीं होता है, जब तक घर घर में आदमी बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेता है, हाँ, ये समझ वो स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसको बौद्ध समझना गलत है। ये आज की हकीकत है, इसलिए कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता, होगा ही नहीं। करने से होता है, बगैर किए कभी कुछ होता नहीं। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, किस दिशा में इस मनोबल को लगाया जाए, ये देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश मिलने पर आदमी उस मनोबल का मार्गदर्शन कर सकता है और इस प्रकार बंधन मुक्त हो सकता है। अगर समझ लिया उसने तभी हो सकता है, समझ नहीं लिया कुछ नहीं होगा। इस प्रकार यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है, अगर समझ लिया तो और करने लगा तो वह किसी भी क्षण ऐसा पहला कदम उठा सकता है जो अंततः उसे स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ये वाक्य बहुत मायने रखते हैं कि भारत में अधिकांश लोग गुलाम हैं, अपने मन से गुलाम हुए हैं, अपने दिमाग से गुलाम हुए हैं, और इस गुलामी में वो जीते हैं। ये हकीकत है। उनको पता ही नहीं चलता कि हम गुलाम हैं और गुलामी में हम जीते हैं, फिर उसके दुष्परिणाम होते हैं, समझ ही नहीं पाते। तो ये हकीकत है भारत की कि यहाँ बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मानसिक गुलामी का जीवन जीते हैं। जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, वो समझा नहीं, उसको मानते रहो तो गुलामी कायम है। और फिर अपनी गुलामी में ही आप इतने संतुष्ट रहते, उतना उस पर विश्वास करते, उसको पकड़ कर रखते हैं, तो औरों से आप टकराते हैं। अरे मेरा ऐसा है, मेरा मानना है, तुम गलत मान रहे हो, तो संघर्ष होगा। तो मनुष्य जाति में संघर्ष निर्माण होता है। मनुष्य जाति में इस तरह से दूरी पैदा होती है और धर्म के नाम पर ही मनुष्य जाति में विभाजन होता है, दूरी पैदा होती है। बात को समझिए, बौद्धों के बारे में नहीं होता, बौद्धों के बारे में होता नहीं, क्योंकि हर आदमी को बस आदमी है ये मानकर वो स्वीकार करता है। भाई तुम्हारी श्रद्धा कुछ भी हो, तुम्हारा जीने का तरीका कुछ भी हो, मुझे क्या पड़ी उससे, लेकिन सही तरीका मैं जानता हूं, ये आपको देने की मेरी इच्छा है, मैं तुमसे संबंध रखूंगा इसी कारण कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। आप समझिए इस बात को, मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है, जो बाबा साहब ने यहाँ लिखी है। फिर आगे लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि में क्या आता है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जिस किसी भी दिशा में अपने मन को ले जाना चाहे, हमारे लिए उसे उस दिशा में ले जाना संभव है। ये मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और ये मन ही है जो हमें ऐसा बनाए रखता है। तो गुलाम होना हमारे मन के कारण है, गुलामी से मुक्त होना हमारे मन के कारण है। लेकिन मन ने जो कुछ बनाया है उसे मन ही नष्ट कर सकता है। यदि इसने आदमी को दास बनाया है तो ठीक दिशा दिखाने पर वह आदमी को स्वतंत्र भी कर सकता है। यह है जो सम्यक दृष्टि कहलाती है। अपने मन पर इतना भरोसा करो कि मन के माध्यम से परिवर्तन होगा, मन के माध्यम से बदलाव आ जाएगा। मन सही ढंग से काम में लाया तो सुख होने वाला है, उसमें कोई चूक होने वाली नहीं है। तो ये जानना, ये समझना, इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। फिर आगे वो कहते हैं इसका अंतिम उद्देश्य क्या है।
बुद्ध कहते हैं अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है, ये मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है। अज्ञान को नष्ट करना है, इसलिए सम्यक दृष्टि का होना जरूरी है। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ और भी क्या होता है? बाबा साहब आगे कहते हैं कि कर्म कांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना। जो कर्म कांड है, ये कोई काम की चीज नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं रखना है। आप समझ इस बात को। ये पत्थर की पूजा है, उसको नहलाते हो, दूध से भी नहलाते हो, और भी कुछ कुछ करते हो, किसी को कोई काम का नहीं है, ये सब फिजूल में है, जाता है। तो ऐसी हरकतें करना, ये तो हमारे दिमाग को जंचने वाली बात नहीं है, फिर भी हम करते हैं आदत के मारे मजबूर होकर। तो आदत मनुष्य को गुलाम बनाती है। और हम कहते हैं हमारे हर दिन के जीवन में, आदत के मारे मनुष्य कोई सुधार करने की बात नहीं सोचता, आदत से मजबूर है। तो यहाँ बुद्ध का कहना है, बाबा साहब का कहना है कि आदत से मजबूर मत रहो, पहले आदत को पहचानो, गलत है तो छोड़ दो, आदत को नहीं चलाना है। और फिर शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना है। कोई धर्म ग्रंथ पवित्र नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ अछूत नहीं है। धर्म ग्रंथ में लिखी बातों का जैसे कि वैसा स्वीकार करना गलत है। ये क्यों लिखा उन्होंने? तो उस वक्त ब्राह्मण कहते थे कि वेद जो हैं ये अपौरुषेय हैं, ईश्वर के निर्माण किए हुए, मनुष्य इसमें कोई सुधार नहीं कर सकता, उसको जैसे कि जैसे उन्हें मानना चाहिए। गलत है वो। आखिर मनुष्य ने सब निर्माण किया, अपने मन के माध्यम से निर्माण किया। उसकी जितनी अकल थी उस वक्त, उस अकल के कारण वो कुछ बातें सोचता रहा। लेकिन आज हमारी अकल अगर बढ़ गई है, हमारी समझ बढ़ गई है, तो पुरानी गलत बातें तो समझनी चाहिए ना। आज हमारी समझ बढ़ गई है तो पुरानी बातों को समझना चाहिए ना कि गलत है। अगर इस तरह से हमारी बुद्धि का हमने प्रयोग नहीं किया तो हम गुलामी रहेंगे। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना है। सही है। अब पानी का स्वभाव है धोना, ठीक है, पानी का स्वभाव है धोना। अब ये पानी जो है आपके मन को कैसे धोगा? मन तो कोई चीज है ही नहीं, वस्तु नहीं है वो। वस्तु को पानी धो डालेगा, लेकिन जो वस्तु नहीं है, मन है, उसको पानी कैसे धो डालेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इतनी भी अकल हम उपयोग में नहीं लाते, इतना भी नहीं समझते, और करोड़ों की संख्या में लोग गंगा में जाकर नहाते हैं। पागलपन है ना, या नहीं है? और इतने लोगों ने एक ही नदी में स्नान किया, तो क्या गंदगी फैलने वाली नहीं है? जो रुग्ण लोग हैं, जिनको बीमारियां हुई है, किसको महारोग हुआ है, वो भी वहां स्नान करेगा, तो ये संसर्ग और लोगों को होने वाला नहीं है? होने वाला है ना। लेकिन हमारा दिमाग कितना मर चुका है, आंखें भी इतनी अंधी हो गई है कि हम देखना ही नहीं चाहते। ये भारत की हकीकत है। और इसलिए बाबा साहब को कहना था कि हमें सम्यक मार्ग पर चलने की बहुत जरूरत है, और उसको लोगों के सामने सही अर्थ में रखने की जरूरत है। पहले हम करके दिखाए, हमने करके नहीं दिखाया तो कुछ होने वाला नहीं है। तो बौद्ध लोगों ने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम करते नहीं। तो इस तरह से बाबा साहब ने इस बात को यहाँ सामने रखा है कि अंधविश्वास, मिथ्या धारणाएं, ये सभी कल्पना मात्र हैं, और जो यथार्थ का अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। ये सही बात है। तो इस सच्चाई को अगर हमने नहीं जाना
तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी परिस्थिति का फायदा नहीं उठा सकते, अपने में सुधार नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, ना ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, ये सदाचरण के मार्ग पर पहला कदम है। इसको हमने नहीं अपनाया तो मुश्किल होगी, और इसलिए हमें इसके बारे में बहुत सारा प्रयास करना जरूरी है। तो जो शुरुआत होती है सम्यक मार्ग के अनुसरण की, वो अपनी आंखें खोलने से होती है। ये चमड़ी की आंखें नहीं है, ये मन की आंखें हैं, ये बुद्धि की आंखें हैं। बुद्धि जांचती है, परखती है, सभी ओर से तलाश करती है, और तत्पश्चात वो निर्णय करती कि वास्तव में क्या है। तो इस तरह से हम अगर अपने बुद्धि का प्रयोग करें जानने के लिए, तभी हम मार्ग से भटक नहीं जाएंगे, तभी हम सही ढंग से आचरण कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो हम किसी भी हालत में अच्छे मार्ग पर, जिसको बाबा साहब ने कहा सदाचरण का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग पर हम चल नहीं सकते। अब सोचिए कि बौद्ध कहलाने वाले घर घर में ये ज्ञान उपस्थित है या नहीं। ये समाज बौद्ध समाज में उपस्थित है या नहीं, मुश्किल है ना। ये समझ है या नहीं। तो ये कारण है कि बाबा साहब के पश्चात उनको मानने वाला समाज जो है, किसी तरह अपने खुद को न्याय नहीं दे पाया, और किसी तरह बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ा नहीं पाया। ये कारण है, और ये समझाने की मैं हरदम कोशिश कर रहा हूं। हम समझेंगे, हम मिलजुल कर करेंगे तो परिणाम दिखाई देगा। अगर हमने नहीं समझा, मिलजुल कर नहीं किया, कुछ परिणाम नहीं होगा। आप समझ इस बात को। तो सम्यक दृष्टि इसको कहते हैं। अब लोग उपोषित नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? उपोषित करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, भूखा भी नहीं रहना है दिन भर। अब ब्रेकफास्ट कर सकते हो, दोपहर को खाना खा सकते हो, रात को फल वगैरह लेकर अपनी रात बिता सकते हो। तो कष्ट कहाँ है यहाँ पर, दिक्कत कहाँ है, परेशानी कौन सी है? कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ एक है कि शील का पालन करना, अष्टशील का पालन करना, और उसके बारे में जागृत रहना, सावधान रहना कि मुझे अष्टशील का पालन कर, मुझे गलती नहीं करनी है। बस इतनी सी बात है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने उनके ग्रंथ में बहुत पहले लिखा है, और उनके लिखने के बाद भी लोगों ने उसको आज तक समझा नहीं और उसका स्वीकार नहीं किया। ये हकीकत है। कुछ समझ रहे हैं हम? यह बाबा साहब लिखते हैं बहुत ही साफ शब्दों में, उपोषित दिनों में उपोषित व्रत ग्रहण करे और उस दिन अष्टशीलों का पालन करे। साफ साफ लिखा है ना, कोई शक है इसके बारे में? अब ये किताब तो बरसों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, बरसों से विहारों में उसका पारायण भी होते हुए आया है गत कितने सारे वर्षों में। और फिर भी ये आदत जो है इस समाज में आज तक प्रस्थापित नहीं हुई। ये सत्य है या गलत है? क्या सुना हमने बाबा साहब का?
उन्होंने इतने साफ शब्दों में कहा कि उपोषित दिन में उपोषित व्रत ग्रहण करें और उस दिन अष्टशिलों का पालन करें। प्रातःकाल के समय पवित्र श्रद्धायुक्त चित्त के साथ 8 शिलों को ग्रहण करें। बुद्धिमानी का व्यवहार करें, या खास कर लिखते हो, दिमाग का प्रयोग करते हुए व्यवहार करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। इतने स्पष्ट शब्दों में उपोषित की बात तो लिखते हैं, और फिर भी बौद्ध परिवारों में हर हफ्ते में उपोषित नहीं किया जाता। ये सत्य है, ये असत्य है? क्यों नहीं किया जाता? ये मुसलमान मस्जिद पे जाकर नमाज तो अदा करेगा ही, चुपचाप नहीं बैठेगा। छोटे बच्चे होते हैं, उनको लेकर भी वो मस्जिद में जाता है और वो भी सीखते हैं कि नमाज किस तरह से अदा करनी है। क्रिश्चियन लोग बच्चों को लेकर चर्च में जाते हैं, वहां अपना धर्म सीखते हैं, उनकी परंपरा सीखते हैं, कैसे आचरण करना है सीखते हैं। बौद्ध कब सीखेंगे? उनके लिए सीखने जैसी बात ही नहीं है। इतना सब बाबा साहब ने इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये उन्होंने करना चाहिए, और फिर भी भारत के लोग ये नहीं कर रहे हैं। इसे समझ लेना कि हम बाबा साहब को भी न्याय नहीं दे रहे हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं। उनकी बात को छोड़कर हम अपने मन के माध्यम से ही जो चाहे वो करते रहते हैं, और इसलिए समाज की हालत आज बहुत ही बुरी है, पिछड़ी हुई है, गुटों गुटों में बिखरी हुई है, लोग एक दूसरे के दूर हैं, यहाँ तक भी नफरत भी करते हैं। तो बौद्ध समाज एक नहीं है, उसमें एकता नहीं है। वास्तविक मनुष्यता के तौर पर हर बौद्ध दूसरे से जोड़ा जाता है, मनुष्य के नाते अच्छे दर्जे का मनुष्य बनकर वो दूसरे हर मनुष्य से जुड़ जाता है। ये जो मूल क्रिया है उसको हमने छोड़ दिया। हम दूसरे बौद्धों से जुड़ना ही नहीं चाहते, उनके संपर्क में आना ही नहीं चाहते। ये तो हकीकत है। ये सबसे बुनियादी बात है जिसके कारण भारत के बौद्ध पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वो बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। और बाबा साहब ने जीते जी ये बात कही थी, 1948 में आगरा में कही थी कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। पढ़े लिए लोगों को ये समझना आसान है या कठिन है? आसान है, समझ सकते हैं, कठिनाई है ही नहीं। और फिर पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं, जानते भी हैं, और इस धर्म ग्रंथ पर बड़े बड़े लंबे चौड़े प्रवचन भी करते हैं। लेकिन ये करनी की जो क्रिया यहाँ बाबा साहब ने बताई है, क्या हम करते हैं उसको? नहीं करते। तो इस तरह का परिवर्तन हमें समाज में लाना अत्यंत आवश्यक है। आचरणशील बौद्धों का होना जरूरी है। आचरणशील नहीं बने तो उनका खुद का भी उसमें लाभ नहीं है, और समाज का भी उसमें कोई लाभ नहीं है। और समाज में जो संकट पैदा होते हैं, समाज में जो प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण होती है, उसका सामना अकेले नहीं कर सकते। आपको समाज की जरूरत है। सामाजिक तौर पर ही आप ऐसे बुराइयों का सामना कर सकते हैं। और ये सामाजिक संगठन बौद्ध धर्म को लेकर हमने आज तक नहीं बनाया। बनने का कार्य भी कोई नहीं कर रहे हैं। धर्म आचरण के दूसरे मार्ग जो हैं हम दिखावे के तौर पर अपनाते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी बात है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते।
क्यों नहीं बस्ती बस्ती में हर घर जाकर आदमी को हम समझाए, भाई तुम्हारे इस तरह से तुम्हें बौद्ध बनना है, दिखाई देता है कि तुम सही ढंग से बौद्ध नहीं बने हैं, हम देखते हैं, तो तुम्हें सही ढंग से बनना जरूरी है बौद्ध। क्यों नहीं हम घर घर जाते हैं लोगों को समझाने के लिए? क्यों नहीं जो युवा होते हैं, युवतियां होती हैं, उनको समझाए? क्यों नहीं? बिल्कुल हम करते ही नहीं, उल्टा ये कहते हैं कि भाई अब ट्यूशन का समय हो गया है, हाँ, धम्म के पीछे बच्चे ने नहीं दौड़ना चाहिए, तो उसको खींच कर हम ट्यूशन में भेज जाते हैं, धम्म के पास नहीं जाने देते। हम अपने ही बच्चों को विहारों में नहीं लाते, उसके ढेर सारे कारण हैं। अब यही बचपन से सही आयु में सही बातें नहीं सीखे तो अपना जीवन वो सही ढंग से जी नहीं पाएंगे, उसमें खराबी होगी, उसके जीवन में दुख ही दुख पैदा होगा, फायदा उसका कुछ नहीं होगा। तो ये सम्यक दृष्टि जो है अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सम्यक दृष्टि के ढेर सारे मामले भी बताते हैं, ये तो सब बताना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मध्यम निकाय में एक सूत्र आता है जिसको सम्मा दिट्ठी सूत्र कहा है, वो 9वां सूत्र है प्रथम खंड में, और उसमें बुद्ध ने बहुत बारीकी से लिखा है। सम्यक दृष्टि किसके पास है? ये तो कम्मं च कम्म मूलं पजानाति, जो मनुष्य कर्म को जानता है और कर्म के मूल को जानता है, उसके पास सम्यक दृष्टि है। ये तो खो औसो आर्य सावको अकुशलं च पजानाति, कुशलं च पजानाति, अकुशलं मूलं च पजानाति, कुशलं च पजानाति, कुशल मूलं च पजानाति। कुशल क्या है, अकुशल क्या है, ये आर्य शावक जानता है, बौद्ध जानता है, बगैर जाने वो बौद्ध बन ही नहीं सकता, किसे अर्थ है। कुशल क्या है, अकुशल क्या है, उसका मूल क्या है, तो आवश्यक कार्य का अनुभव जो आ जाता है। तो सम्मा दृष्टि सूत्र में ये कहा है कि हम पहले कुशल और अकुशल को समझे, उसका अपनाएं, उसका मूल भी समझे, उस पर अमल करें। और फिर कौन सी बात है वो? पानातिपाता अदिन्ना दाना कामे सुमिच्छाचारा, ये जो पंचशील है, ये पंचशील यहाँ पर आ जाता है, 10शील यहाँ पर आ जाता है। उसको तो अपनाना ही, किसी हालत में उस पर अमल करना ही है, क्योंकि तब उसी को लेकर ही हमारी सम्यक दृष्टि बनी रह सकती है, मजबूत हो सकती है। फिर और भी बातें कही हैं, ये तो आहार समुदय निरोधं पजानाति, आहार जो लेता है वो 4 प्रकार का आहार होता है। अब ये सब विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी जानता है, भिक्षु को वही जानना पड़ता है। फिर आर्य सत्यानि पजानाति, आर्य सत्यों को भी जानता है। सम्यक दृष्टि किसी के पास है? आर्य सत्यों को भी जो जानता है उसके पास है। जरा मरण समुदय योग निरोधं पजानाति, जन्म कैसे होता है, व्याधि कैसे होती है, रोग के रुग्णता कैसे आती है, इसका निरोध कैसे हो सकता है, ये जो बुद्ध की शिक्षा है वो भी अच्छी तरह से जानता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें उसमें लिखी हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा कौन सा है? जानना, समझना, सीखना। और सीखने का काम लगातार जारी रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। सीखना कभी समाप्त नहीं होता, वो लगातार जारी रहता है। और धम्म का आचरण करते करते हम जिन तत्वों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बहुत अंदर हम घुस जाते हैं, बहुत गहराई से हम उसको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। और जितनी गहराई में ज्ञान होता है, उसी ताकत से हम उसका आचरण करने लगते हैं। ताकत वहां से आती है, बाहर से नहीं। मन में निर्माण होते हैं, संकल्प, विल, इच्छा, ये वहां से आती है।
और इस तरह से हमें संकल्प को भी पाना है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है। संकल्प, सम्मा संकल्पो। हमने तय करना है कि हमारा संकल्प क्या होगा, हमारी इच्छा क्या होगी, हम क्या करना चाहते हैं, और इसको जानकर उसको अपनाना जरूरी होता है। तो भाई और बहनों, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसके बारे में हम आगे दूसरी जो अंग है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और जो अष्टांगिक मार्ग को अमल में आता है, प्रत्यक्षात उतारता है, धम्म में कहा गया है कि वो आदमी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और ये अष्टांगिक मार्ग हर आदमी अमल में ला सकता है, चाहे भिक्षु भिक्षुणी हो, चाहे उपासक उपासिका हो। धम्म दोनों के लिए एक जैसा है, अलग अलग धम्म नहीं है। भिक्खु भिक्खुनी पूरा समय उस आचरण में लगाते हैं, फुल टाइम, और उपासक उपासिकाएं घर बार संभालते हुए समय लगाते हैं। तो जो फुल टाइम करता है उसको ज्यादा मौका है प्रगत होने का, प्राप्ति करने का। जो फुल टाइम नहीं करता उसका मौका थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आखिरकार जो करेगा वो उसी मुकाम पर पहुंचेगा जिसको निर्वाण कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध का धम्म कुछ लोगों के लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, और किसी के लिए अलग है। बिल्कुल नहीं, धम्म एक जैसा है। सिर्फ मामला क्या है कि हम पूरा समय देकर उसका आचरण करते हैं, या अपना सब अन्य कारोबार जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसको संभालते हुए उसका अनुसरण करते हैं। बस फर्क इतना है और ज्यादा नहीं। तो इसलिए धम्मों को सभी लोगों ने सीखना ही है, सीखे बगैर कोई बौद्ध हो नहीं सकता। दीक्षा लेना जरूरी है, और दीक्षा लेने का अर्थ क्या है, यह समझना जरूरी है कि मेरे पास सम्यक दृष्टि हो और उसका अनुसरण करने के लिए मेरे पास वो इच्छा शक्ति हो, विल। इन दो को हम जब प्रत्यक्षात उतारते हैं दीक्षा लेकर, तब हम सही में धम्म के पालन के लिए तैयार होते हैं, सक्षम होते हैं। अगर इसको हमने नहीं अपनाया तो हम धम्म का पालन कतई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। सभी 8 अंगों का मैं विवेचन करने जा रहा था, लेकिन देखा कि इतना वो आसान नहीं है। पहला अंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना जरूरी है, और इसलिए हमने इसको बारीकी से जानने की कोशिश की है। आप लोग उसको समझें और इस सच्चाई को पहचानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपने जो संबंधी लोग हैं, अपने परिवार के, अपने करीब के लोग हैं, उनको भी समझाए। ये सेवा है, उनके कल्याण का कार्य है। समझाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम उनको समझाएं, समझाने की कोशिश करें जितना भी हो, ताकि वो भी इस पथ को अपनाए और उस पर चलकर अपना भी कल्याण साथ लें। ठीक है, तो अब यहीं पर रुकेंगे। जय हिंद।